आज कहाँ से बात शुरू करें। आज तो हमारे पड़ोस भारत के अंदर एक बहुत बड़ा डिप्लोमेसी का दिन था, बल्कि सिर्फ पड़ोस में नहीं, जिसने पूरी दुनिया को बड़ा इम्पैक्ट किया है। जारी बात है, साउथ एशिया को, वेस्ट एशिया को, यूरोप को, मिडल ईस्ट को, इवन के अमेरिका को भी। इंडिया ने भी हर हर जहां जहां उसको पर्सपेक्टिव दिखा, जहां जहां उसको दिखा के पर्सपेक्टिव बायर यहाँ है या पर्सपेक्टिव सेलर यहाँ है टेक्नोलॉजी का, इंडिया ने उस अपॉर्चुनिटी को यूटिलाइज किया है। प्राइम मिनिस्टर मोदी ने जो मेक इन इंडिया इनिशिएटिव दिया था, उसका सबसे स्ट्रॉन्ग ये दोनों का ज्वाइंट कम्युनिकेट, जिसमें यहाँ पर सिर्फ और सिर्फ दुश्मनियां हम निभा रहे हैं, लेकिन वो तो कह रहे हैं कि भाई हमें तो पाकिस्तान के बारे में बात ही नहीं करनी। और वो वाकई में ही अपने विजन को लेके इतने ज़्यादा फोकस हैं कि वो देख ही नहीं रहे दुनिया को। वो तो हमें किसी कंसर्न नहीं ले रहे। उनका मुकाबला तो चाइना के साथ है। उनका मुकाबला तो इस बात का है कि वो भाई सुपर पावर है या नहीं है। आप मुझे बताएं, हम यहाँ पर ये कि हमारे पास पैसे हैं या नहीं है। जय हिंद दोस्तों, पाकिस्तान ब्रेकिंग न्यूज चैनल में आप सभी का हार्दिक स्वागत। G20 की भव्यता और सक्सेस देखकर पूरी दुनिया चौंक गई है और इंटरनेशनल मीडिया ये कह रही है कि इस G20 के सक्सेस के पीछे प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी के डिप्लोमेसी का हाथ है। जहां पर जिस तरीके से प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी इंटरनेशनल डिप्लोमेसी करते हैं, उसका पूरी दुनिया फैन हो गया है। वहीं पर जो बातें और ट्रीटीज इस G20 मीटिंग में साइन की गई है, इससे पाकिस्तान और चाइना पूरी तरह नाराज हो गए हैं। जहां पर भारत ने यूरोपियन यूनियन, अरब वर्ल्ड और अमेरिका के साथ मिलकर एक कॉरिडोर बनाने की नींव रख दी है, पर इससे चाइना पूरी तरह नाखुश हो गया है, क्योंकि चाइना का सीपैक है जो कि इसका कॉम्पिटिटर माना जा रहा है। और चाइना के सीपैक की हालत तो पूरी दुनिया जानती है। वहीं पर ग्लोबल टाइम्स, जो कि चाइनीज़ गवर्नमेंट का माउथपीस कहा जाता है, उसने भी अपने न्यूज़पेपर में ये चीज़ छाप दी कि ये कॉरिडोर सक्सेस नहीं होगा और कोई भी चाइना पाकिस्तान कॉरिडोर को कंपटीशन नहीं दे सकता। इससे पता चलता है कि इस कॉरिडोर की नींव रखने से चाइना को कितना दर्द हुआ। पाकिस्तान की बात करें तो पाकिस्तान इसके ऊपर खाली बोल ही सकता है, ना कि इसके ऊपर कुछ कर सकता है, क्योंकि ना पाकिस्तान G20 का मेंबर है, ना किसी देश ने पाकिस्तान को कभी G20 में इनवाइट किया है। इसका मतलब यह है कि पाकिस्तान की हैसियत इतनी खराब है कि कोई देश किसी भी बड़े फोरम पर इनको बुलाना ही नहीं चाहता। ऐसे ही वीडियो को अंतिम तक देखते रहिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए हमारे चैनल को और बेल आइकन दबाना बिल्कुल भी ना भूले। और आपकी जो भी राय हो उसे कमेंट बॉक्स में जरूर दे। धन्यवाद। इट्स अ रिमार्केबल इवेंट टुडे। जो जिस तरीके से चीजें आज सामने नजर आ रही हैं, डिप्लोमेसी, बल्कि इस डिप्लोमेसी को नया नाम दिया जा रहा है, मोदी डिप्लोमेसी। मोस्ट डिप्लोमेसी इसको कहा जा रहा है, नया नाम है। और इंडिया वे इसको नाम दिया जा रहा है, जिस तरह कहा जाता है अमेरिकन वे और चाइनीज वे, सो इंडिया वे। तो मैं जो इस पे बात करना चाहूंगा कि आज हो क्या रहा है भारत के अंदर इस वक्त। जो मुझे सबसे ज्यादा चीज जिसने स्ट्राइक किया है वो ये है कि आज जो अमेरिकन मीडिया है वो सबसे ज्यादा आज जो यहाँ पे खबर चल रही है कि अमेरिका हैज ऑलरेडी given their go ahead for the seat for India in a permanent seat in a Security Council. उसकी सपोर्ट उन्होंने दे दी है। अब पता नहीं हाउ द चाइना एंड रशिया इज गोइंग टू बिहेव। इस G20 की आज की जो मैं समझता हूँ सबसे बड़ी सिग्निफिकेंस जो अनाउंसमेंट है वो मैं समझता हूँ ये है कि भारत इज गेटिंग वेरी क्लोज, इंचेस अवे फ्रॉम द गेटिंग परमानेंट सीट इन यूनाइटेड नेशंस सिक्योरिटी काउंसिल। मैं इस सबसे बड़ी न्यूज तो मैं समझता हूँ ये जो एक भारत की ख्वाहिश थी, जिसके लिए उन्होंने इतनी कैंपेन चलाई, जिसके लिए मोदी साहब अमेरिका आए, फ्रांस गए, उसके बाद ग्रीस गए, UAE गए, जकार्ता गए, और जो एक नए ब्लॉक में जिस तरीके से वो अपने आप को प्रमोट करते रहे, भारत को प्रमोट करते रहे, मैं समझता हूँ दिस इज एक्सट्रीम ऑफ इट। और जिसकी वजह से उन्होंने वो जो उनका एक अल्टीमेट ऑब्जेक्टिव था, उसके हाउ क्लोज they are getting to that, उसकी एक तो सबसे बड़ी आज सिग्निफिकेंस मैं ये समझता हूँ वो है। ने पूरा तिजोरी खोल दी है इंडिया के लिए। साथ में इंडिया ने भी हर जहां जहां उसको पर्सपेक्टिव दिखा, जहां जहां उसको
दिखा के पर्सपेक्टिव बायर यहाँ है या पर्सपेक्टिव सेलर यहाँ है टेक्नोलॉजी का, इंडिया ने उस अपॉर्चुनिटी को यूटिलाइज किया है। प्राइम मिनिस्टर मोदी ने जो मेक इन इंडिया इनिशिएटिव दिया था उसका सबसे स्ट्रॉन्ग ये दोनों का जॉइंट कम्युनिके जिसमें एक चीज नहीं छोड़ी गई है, और ये आई थिंक अब तक इस महीने में या इस पूरे समिट का सबसे बड़ा फीचर जिस पे हम सबसे ज्यादा डिस्कस करेंगे, यूनाइटेड स्टेट्स जो है उसके लिए ये बोला है क्वांटम इकोनॉमिक्स पे भी क्वांटम एंटेंगलमेंट में भी दोनों काम करेंगे, ऐसा बोला है। यूनाइटेड स्टेट्स reiterates its commitment to working together with India in the quantum domain। अब क्वांटम डोमेन एक ऐसा डोमेन है जहां पर बहुत कम लोग अभी तक काम कर रहे थे, बहुत कम कंट्रीज, ये हर जगह काम करना चाहते हैं साथ। और हमारा एक टारगेट कि हम चाइना को कैसे ही पीछे करते, क्योंकि चाइना दुनिया के लिए बहुत बड़ा थ्रेट है। दूसरा, आज जो ये हुआ बिलखसूस जो इस G20 को अंडरमाइन करने के लिए चाइना के प्रीमियर नहीं आए, सदर नहीं आए, उसके बाद पुतिन नहीं आए, मोदी जी का 9 घंटे के लिए ट्रिप जकार्ता लगाना, वहां पे जाके मैरीटाइम रूल्स की बात करना, वहां जाके साउथ चाइना सी की बात करना, दर हकीकत वो डायरेक्ट अटैक था ऑन द चाइना, और वेस्टर्न जो एजेंडा था वेस्टर्न सिविलाइजेशन का, वेस्टर्न कंट्रीज का, उसको प्रमोट करना, वो उन्होंने बड़े टेक्निकल तरीके से उसको इस्तेमाल किया। फिर वापस आए, आपने जिस तरह फरमाया है कि मोहम्मद बिन सुलेमान सोचने पर मजबूर हो गया है कि आई शुड आइदर गो विद द चाइनीज कैंप और आई शुड रिमेन विद द वेस्टर्न कंट्रीज। मैं समझता हूँ ये भी बहुत बड़ी अचीवमेंट है, और ये अचीवमेंट भारत को इसका क्रेडिट जाता है, मोदी जी को क्रेडिट जाता है, who has set the tone for that। उसके बाद में दूसरा जो बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव जो चाइना का था, उसको जिस तरीके से काउंटर करने की कोशिश की गई है कि भारत से किस तरीके से शिपमेंट जाएगा, जो मैं बात करना चाह रहा था, एक तो मैंने शायद आपको पहले बताया था पिछले सेगमेंट में कि इसका जो इसका एक एजेंडा था G20 का, एक तो ग्लोबल साउथ के बारे में, ग्लोबल ग्रोथ, फाइनेंशियल स्टेबिलिटी और डेवलपमेंट नीड्स ऑफ ग्लोबल साउथ। और मैं समझता हूं उसमें बड़े सक्सेसफुली मोदी साहब ने जो किया है, भारत कर रहा था कि इसमें फ्रेट के कास्ट को किस तरह कम किया जाएगा और किस तरीके से बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव को काउंटर किया जाए। और उस तरीके से अब उनका जो प्लान था, वो प्लान जो ये उन्होंने बनाया है कि यहां से शिपमेंट दुबई जाएगी और दुबई से ट्रेन के जरिए वो आगे यूरोप में जाएगी। तो उन्होंने क्लियरली एक पाथ दे दिया है विच इज अ काउंटर टू द BRI। अब BRI की कमजोरियां क्या है, मैं वो उनको मेंशन करना चाहूंगा। एक तो BRI को समझा जाता है कि डेट ट्रैप है फॉर द डेवलपिंग कंट्रीज, जिसकी मिसाल आपके सामने श्रीलंका की मिसाल मौजूद है कि उनका एक डेट ट्रैप था जिसके अंदर वो फंसे और बैंकरप्सी तक चले गए। अब दूसरा विक्टिम सामने पाकिस्तान नजर आ रहा है, लेकिन पाकिस्तान को मैं विक्टिम समझूं या बेनिफिशियरी समझूं, उन्होंने तो 26 करोड़ बिलियन डॉलर के वीजे खरीद लिए। पाकिस्तानियों से डील करना इतना आसान थोड़ी है। वो देखें, वो तो चाइनीज देखेंगे कि फ्यूचर में आइदर इट वाज अ गुड डिसीजन और बैड डिसीजन। तो जाहिर सी बात है कि हमारा जो दुनिया के सामने मेयार है, जो हमारी मॉरल वैल्यूज़ हैं, इमेज है, वो सारी इतनी गंदी हो गई है कि हम लोग कभी भी दुनिया G20 का अगर हिस्सा बन भी जाएं तो क्या भैंस की दुम उनके सामने हम लोग क्या करेंगे? क्या हम लोग उनको जाके इमेज दिखाएंगे? अब हम लोग $1 अरब के लिए उनके सबसे मांगते हैं, लेकिन अब वो $1 अरब भी आ गया, उसमें से 50 जो मिलियन डॉलर वो हमने खुद खा जाना है। तो फिर जाहिर सी बात है कि इंडिया कहाँ पे, हम कहाँ पे हैं, तो खुद अंदाज़ा आप लोग लगा सकते हैं इस चीज़।